देखो हम लोग देख लिए थे वो जो मतलब स्वपोषण और परपोषण ही जो चल रहा था, ठीक है, उसमें हम स्वपोषण में चल, ठीक है, उसको रखो ना, जो भी अपना वो जमा करे उसको नाम लिख के रख देना है, ठीक है। अब सुनो, जो भी हम देखे थे कहाँ, स्वपोषण और परपोषण में। स्वपोषण में तो देख लिए थे क्या चीज़, मृत जी, ये स्वपोषण में केवल पेड़ पौधा आया था, और परपोषण में जो आया था मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, ठीक है, और हाँ परजीवी पोषण, ये सब आया था, उसको भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। जिसमें से मृतजीवी जो पोषण था उसमें कौन आया था, मशरूम, कौन, मशरूम, हाँ राइजोपा। उसमें क्या बताए थे कि पोषण की वह विधि जो है जिसमें जीव जो होता है सड़े गले पदार्थों से कौन सी करेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। मतलब सड़ा गले या तो कोई भी सड़ा हुआ या तो मृत शरीर है उससे अपना कौन सी करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, उसको बोलेंगे क्या चीज़, मृतजीवी पोषण। उसके बाद परजीवी में चले थे, पैरासाइट में, ठीक है, उसमें चले थे क्या चीज़ कि कोई भी जीव जो है अन्य जीवों पर अगर निर्भर रह करके अपना पोषण कर रहा है तो उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। परजीवी यानी दूसरे जीव के ऊपर, पर मतलब दूसरा, ठीक है, और जीवी मतलब जीवन रहने, तो परजीवी मतलब दूसरे जीव पर रहने वाला, ठीक है। जैसे जू, जोंक, मच्छर है ना, के, हाँ प्लाज्मोडियम, ये सब आ गया था किसमें, परजीवी पोषण में, ठीक है। मतलब अन्य जीवों पर ये कौन सी करेगा, निर्भर करेगा। और इसमें जो होता है वो जो भी जीव रहेगा परजीवी के अंतर्गत, जो भी जीव आएगा वो अपने होस्ट को कौन सी कराएगा, नुकसान पहुंचाएगा। होस्ट कहने का मतलब जिससे वो अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक है, मतलब जिसमें खाएगा उसी में छेद कर देगा ये, ठीक है, मतलब उसको वो हाँ जिस थाली में खाता है उसी थाली में कौन सी करता है, छेद कर देता है। नमक हराम है ये परजीवी, ठीक है, मतलब कि जिसमें वो कर रहा उसी से कौन सी कर देगा, उसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसमें एक अमरवेल का पौधा भी वगैरह भी आया था, ठीक है। अमरवेल की होता है ना, पेड़ पौधे के ऊपर आ जाता है और रेसा रेसा की तरह वो चल जाता है। लास्ट में हम लोग इसका फिगर भी देखेंगे, ठीक है। मशरूम वगैरह जो होता है सड़े गले चीज़ों पे अपना कौन सी करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल गए थे सहभागिता या सहजीविता, ठीक है, सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण चले थे ना। उसमें क्या देखे थे हम लोग कि वैसा जीव जो है सहभागिता के रूप में अपना पोषण प्राप्त करेगा, मतलब एक जीव दूसरे जीव से और मतलब दोनों को इसमें फायदा होगा, किसमें, सहजीवी में, ठीक है। जैसे राइजोबियम हम लोग देखे थे तो वो दलहनी जो फलीदार पौधा जो होता है, दलहनी पौधा होता है, ठीक है, दाल वाला, उसमें जो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया गया। वो क्या करेगा, वायुमंडल से जो भी नाइट्रोजन वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर करके मिट्टी में कौन सी कर देता है, स्थिरीकृत कर देता है, नाइट्रेट में चेंज करके, ठीक है। और जो पौधा जो हो गया वो उसको कौन सी करेगा, नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, ठीक है, और उसके फलस्वरूप उसमें क्या होगा, पोषण होगा। मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। राइजोबियम जो है पेड़ पौधा से कुछ अपना एनर्जी ले लेगा, ठीक है, और उसके बदले में वो वायुमंडल से जो भी नाइट्रोजन गैस है उसको स्थिरीकृत करेगा, कहाँ पे, मिट्टी में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधा को कौन सी होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन। उसके लिए 3 गो मेन है, क्या NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, जो हम लोग खाद वगैरह के इस्तेमाल में करते हैं। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखे थे कि 2-3 प्रयोग इसमें देखना है, ठीक है। इसमें 2-3 प्रयोग देखना क्या है, देखो जैसे पहला ध्यान दो, पहला क्या है इसमें कि जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण में देखे थे, ठीक है, कि उसके लिए 3-4 अवयव की आवश्यकता होता है, ठीक है। जिसमें से पहला देखो, एक होता है इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए है ना। दूसरा क्या चाहिए इसके लिए, CO2 चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज़ होता है ये तीनों। हाँ H2O, जल भी चाहिए, क्या चाहिए, चौथा नंबर H2O, जल भी चाहिए इसको, ठीक है। अब सुनो, ये तीनों जो है इसके लिए क्या है, मेन है एकदम, यहाँ तक ठीक है। 4 इस प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका क्या है, बहुत है जरूरी है, ठीक है। अब इतना जब सनलाइट ये सब की उपस्थिति में पेड़ पौधा जब CO2 को एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण वगैरह क्रिया करके वो अपना जब भोजन तैयार करता है तो वो जो जमा स्टोर करके रखता है वो किस रूप में रखता है, स्टार्च के रूप में जमा करके रखेगा, ठीक है। स्टार्च के रूप में जमा करके इसको कौन सी करता है, रखता है, ठीक है, अर्थात मंड के रूप में, क्या चीज, मंड के रूप में, ठीक है। इस सब को ना हम लोग के प्रयोग में देखना है करके, यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का,
ठीक है। कहेगा कि प्रयोग द्वारा साबित करें, या तो ऐसे कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधा जो होता है वो अपना एनर्जी को स्टार्च के रूप में जमा करके रखता है। इसको सब समझाएं या बताएं, साबित करके दिखाएं प्रयोग द्वारा, ठीक है, स्पष्ट करके दिखाएं, ठीक है। तो ये सबको हमको लोग आज देखना है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग की होता है ना, हम इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि मानव में पोषण एक इसी में आएगा, टॉपिक आएगा। अभी तो पौधों में चल रहा है, जब मानव में देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं वो स्टोर होकर रखता है। जब जो यूज करना है वो तो कर लिए, ठीक है, लेकिन जो स्टोर होकर के रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन। मानव में, किस में? मानव में। लेकिन उसी प्रकार पेड़ पौधा में जो होता है वो किस रूप में रहेगा? स्टार्च के रूप में। इसको हमको देखना है कि यह स्टार्च के रूप में रहता है कि नहीं रहता है। हम लोग तो केवल जान रहे हैं, लेकिन इसको देखना है, साबित करना है कि रहता है कि नहीं रहता है। अगर रहता है तो कैसे देख सकते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनो, हाँ, यह प्रयोग द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब देखो, स्टार्च जो होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी रहेगा तभी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम लोग का केमिस्ट्री में टॉपिक आएगा अम्ल क्षार लवण, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार लवण। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षार लवण में क्या पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो जो लिटमस पत्र लेंगे उसके ऊपर हम अम्ल डाल देंगे 2-3 बूंद, ठीक है, तो उसका कलर देखेंगे कि लाल हो गया तो समझ जाएंगे कि हाँ ये अम्ल था। जैसे सपोज करो कि यहाँ कोई बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, ठीक है, और इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है। क्या चीज़? लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिटमस पत्र लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप हम इस पे गिरा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पे गिरा दिए। और ये जो पत्र लिए थे वो नीला था। कैसा? नीला था। इसको डालने के बाद देखें कि अगर ये लाल हो गया तो समझ जाएंगे कि ये कौन सी था? अम्ल था। जैसे इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि नींबू लो और लिटमस पत्र लो नीले रंग का। कौन रंग का? नीले रंग का। और उस पर हम नींबू का रस डाल दिए तो देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर लाल रंग का ही हम लिटमस लिए तो नीला हो जाएगा। लाल रंग का ही लिए और नींबू को हम डालेंगे तो कौन कलर होगा इसका? कोई कलर नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल का गुण ही होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, और लाल तो हइये है, तो लाल को लाल कितना क्या करेगा? वो करेगा नहीं, ठीक है, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, हम लोग को बायोलॉजी में वाला नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ ये देखना है, ठीक है, कि स्टार्च का। अब देखो इसके बारे में पहले थोड़ा सा पता था तब तो, जैसे मान लीजिए कि कोई फल वगैरह तुमको दिया, ठीक है, अब वो तुमको कहेगा चखो ये कैसा है, ठीक है, तो खाने के बाद पता चल जाएगा कि खट्टा है या मीठा है। लेकिन तुमको पहले ये पता है ना कि खट्टा टेस्ट में कैसा लगता है और मीठा टेस्ट में कैसा लगता है, नमकीन टेस्ट कैसा लगता है, सही है ना। तो अब वहाँ पे पता है तीनों के बारे में, ठीक है। अब उसमें से तुमको कुछ दिया तो तुरंत बता दोगे कि हाँ कौन सा टेस्ट मतलब नमकीन है, कौन मीठा है, कौन खट्टा है। लेकिन उसके पहले तुमको पता है ना कि तीनों के टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अब जैसे पत्ते में स्टार्च है, हम लोग को पता रहना चाहिए कि स्टार्च का गुण क्या होगा, ठीक है। तो उसके बारे में पहले देख लो। स्टार्च जो होता है ना मतलब पेड़ पौधा के पत्ती में तो बना, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप में वो जमा हो गया, स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया, मतलब जमा हो गया, ठीक, संचित हो गया। अब ये जो स्टार्च होता है इस पे अगर हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालें ना, आयोडीन जो नमक में मिला रहता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, अगर हम उसका बूंद इस पे डालें स्टार्च पे, किस पर? स्टार्च पे, तो वह नीला रंग में हो जाएगा। कौन रंग में? नीला काला रंग में हो जाएगा हल्का सा ये स्टार्च। अगर जैसे मान ली जाए कि कोई पत्ती लिए, ठीक है, कोई पत्ती, देखो पत्ती है कोई पेड़ पौधा से देखोगे, देखो तो एक आगो पत्ती लाओ, तो पत्ती लेकर क्या, कोई लीफ वगैरह लिए, पत्ती लिए, ठीक है, उस पर अगर हम आयोडीन के बूंद डालते हैं, ठीक है, तो वो पत्ती का कलर कैसा हो जाएगा? नीला। कैसा कलर हो जाएगा? नीला। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि अगर पे एक पत्ती है उस पर हम आयोडीन के बूंदे डाले तो उसका कलर नीला हो गया, तो बताओ इसमें स्टार्च है या नहीं है? यानी स्टार्च का पता चलेगा नीला रंग से, ठीक है। जैसे यहाँ जो अम्ल था उसका पता कैसे चल रहा था कि नीला लिटमस पत्र को कैसा कर दे रहा है? लाल। उसी प्रकार स्टार्च का पता चलेगा कि मान लीजिए यहाँ पे स्टार्च है, हम यहाँ पे आयोडीन के कुछ बूंदे डाले तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला, ठीक है। इससे पता चलेगा कि उस पत्ती में स्टार्च है, ठीक है। लेकिन स्टार्च है, अब सुनो, लेकिन पहले जो है पत्ती का कलर ग्रीन कलर का रहता है,
क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो उसको पहले हमको कौन सी करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब रंगहीन हो जाएगा उसके बाद आराम से पता चलेगा कि उसका कलर क्या चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोई पौधा लिए, ठीक है। ये कोई पौधा हमको लोग को लेना है, ठीक है। और ये पौधा में से जो भी पत्ती वगैरह थोड़ा सा रहेगा, इस पत्ती को ये पत्ती वगैरह लेंगे, एक ठो कोई पत्ती एक ठो ले लेना है। और उसमें क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ करके, इस पत्ती को कौन सी कर दिए, तोड़ दिए। और इसमें क्या करना है, एक ठो थोड़ा सा बीकर लेना है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। इसके ऊपर ना ऐसे स्टैंड की तरह कुछ यहाँ पे एक बर्नर लेंगे जलाने के लिए, ठीक है। जिससे कौन सी निकलेगा, उष्मा निकलेगा। लाई, हाँ ठीक है, रखो उसको। अब देखो यहाँ पे जो भी लिए, ध्यान दो इधर, इसके ऊपर अब एक हम लोग ना ऐसे करके एक बीकर रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो, आई चुप रहो ना। देखो इसके ऊपर कोई बीकर रखेंगे, इसमें की रखना है, पानी रखना है। थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें ऐसे पानी रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, एक पत्ती जैसे लेना है, जैसे देखो एक पत्ती है, ठीक है। ये पेड़ पौधा का पत्ती, इसको हम लोग तोड़ लिए, ठीक है। अब तोड़ने के बाद देख रही हो कि इसका जो कलर है वो ग्रीन ग्रीन कलर का है, ठीक है। बट इस ग्रीन को ना हमको रिमूव करना है, हटाना है। क्या चीज़ करना है, हटाना है। उसके बाद इस पर हम लोग परीक्षण करेंगे किसका, स्टार्च का। किसका, स्टार्च का। जैसे अभी फोटोसिंथेसिस किया होगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसमें ग्लूकोज वगैरह बना होगा, ठीक है। अब वो स्टोर होगा किस में, किस रूप में, किस रूप में, स्टार्च। स्टार्च के रूप में वो जमा हो जाता है, ठीक है। वो स्टोर रहता है, फिर जब यूज करना रहा तो यूज करेगा, समझ गए, ऐसे करके, ठीक है। अब सुनो, ये की करना है, इसको तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद इसको की करना है ना, एक छोटा सा परख नली लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, परख नली ऐसे होता है, ऐसे। रुक जाओ, हाँ हाँ कर सकती हो, बट रहेगा नहीं, उसमें नहीं होगा। इसका अलग अलग बीकर, परख नली, अलग अलग प्रयोग होता है, स्कूलों वगैरह में होगा। हाँ कांच का रहता है, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, अब ये टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या चीज लेंगे, टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ना इस पत्ती को डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में कौन सी करेंगे, इस पत्ती को कौन सी करेंगे, डालेंगे, ठीक है। छोटा सा पत्ती लेकर के इसमें कौन सी कर दिए, इसको डाल दिए, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब, सुनो, हाँ इस टेस्ट ट्यूब में ना है, लाओ वो छोटा, ठीक है। हाँ हाँ कोनो के रहे, शरीफ होता ना, शरीफा। देखो अब यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लिक्विड डालना है। किसका, इसको डुबो देना है। नहीं आयोडीन का भी नहीं, आयोडीन का लास्ट में। ध्यान दो, चुप रहो, सुनो आवश्यक, सुनो। सबसे पहले लेना क्या क्या है, एक पत्ती ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक जाली की तरह इस तरह से रहना है, जाली स्टैंड वाला, ठीक है। और एक बीकर लेना है, और बीकर में थोड़ा सा कौन सी जल लेना है, और नीचे से हीट करने के लिए उष्मा वगैरह कुछ भी ले लिए, ठीक है। अब सुनो, एक अलग परख नली लेना है, परख नली लंबा लाइन का होता है, ठीक है। अब उसमें ना इस छोटा से पत्ती को इसमें कौन सी कर दिए, डाल दिए। अब इसमें के ऊपर लिखा है था ना एसीटोन, एल्कोहल, या तो फिर एसीटोन या तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, ये सब का लिक्विड इसमें कौन सी करना है, डालना है। और इतना डालना है कि ये पत्ती ना उसमें क्या हो जाए, डूब जाए। यहाँ तक सही है। अब उसको डुबो देंगे, ये डूब जाएगा। अब उसके बाद इस परख नली को चिमटा से, एक आता है पकड़ने वाला, ठीक है, उसे उठा करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें कौन सी कर दिए, डाल दिए, टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाल दिए। और यहाँ पे पत्ती रहेगा, ये पत्ती ऐसे हो गया, ठीक है। और इस पानी को फिर कौन सी करेंगे, अब खौलाएंगे, गर्म करेंगे। ध्यान दो इधर, अब इसको नीचे से कौन सी करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। अब हीट करेंगे तो जिसके कारण ये पानी गर्म होगा, उबलेगा, और उबलेगा उसके बाद ये भी उबलेगा। और उबलने के फलस्वरूप क्या होगा, इस पत्ती में जो भी क्लोरोफिल है, इसमें जो भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगा, हट जाएगा। कौन सी हो जाएगा, हट जाएगा। और ये रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन कहने का मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद क्या करेंगे, इस पत्ती को बाहर निकालेंगे आराम से, ठीक है। और एक प्लेट के ऊपर इसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। किसको, पत्ती को ना, आराम से इस पत्ती के ऊपर रख दिए। इस पत्ती को रख दिए प्लेट के ऊपर, बढ़िया से इसको निकाल करके। अब क्या करते हैं, एक ड्रॉपर की सहायता से, क्या चीज, ड्रॉपर समझ रही हो, ड्रॉपर नहीं समझ रही हो,
अरे छोटा जो बच्चा रहता है 2-3 महीना वाला, बहुत खचरा रहता है, दांत उतारने लगा तो चिल्ला चिल्ला पूरा एकदम रोएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटा उसका जो दवाई उसको दिया जाता है वो गोली वगैरह तो खाएगा नहीं, ठीक है। तो उसका एक डिब्बा आता है ना, उसको ऐसे निकाल करके मुंह में एकदम घुसा के पूरा चीप देगा, सही है ना, इस तरह से। नहीं ऐसे रहता है कि नहीं रहता, ऐसे रहता ना। इसको उसी के सहायता से आयोडीन का वो घोल आता है, आयोडीन का वो जो भी आएगा, आयोडीन का ऐसे करके निकालना है। आयोडीन क्या चीज़, आयोडीन कर, आयोडीन रहेगा वो मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। हाँ आयोडीन मिलेगा। अब इसको आयोडीन करके निकाल लिए, निकाल करके इसके ऊपर 2-3 बूंद हम डालते हैं, किसके ऊपर, पत्ती के ऊपर। इस पत्ती का कलर कैसा है, रंगहीन। इसके ऊपर डाल देने के बाद क्या होगा कि इसका जो कलर होगा ना, जहां जहां हम इसको डाले हैं, ठीक है, डालने के बाद इसका कलर ना पूरा पूरा नीला नीला होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, नीला। और नीला होने लगा जिसका जो हमें बताएगा कि इस पत्ती में क्या चीज था, स्टार्च था। क्योंकि स्टार्च का गुण होता है कि इस पर आयोडीन से अगर अभिक्रिया करे, रिएक्शन करे, तो इसका कलर नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि पत्ती में जो होता है स्टार्च बना होता है, किसके फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले इसमें की किए, सामग्री में क्या क्या लिए, एक परख नल, देखो एक पहले पेड़ पौधा का पत्ती लिए, ठीक है। उसके बाद एक जालीनुमा संरचना का इस तरह से लिए, नीचे बर्नर लिए, इसको बर्नर बोला जाएगा। अभी हम कैंडल दर्शा दिए, बट बर्नर उसको बोलते हैं जो कि इसको गर्म करेगा, हीट करता है। हाँ दिखाएंगे लास्ट, हाँ दिखाएंगे। अब सुनो, इसको हीट करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बीकर है, क्या चीज, बीकर। और ये कौन सी है, परख नली। अब सुनो, इसके ऊपर हम इसके अंदर में जो है हम लोग कौन सी डाल दिए, पत्ती, ठीक है। और ये उसका कौन सी है, लिक्विड, एल्कोहल या तो एसीटोन या तो फिर क्लोरोफॉर्म, ऐसे करके इसमें डाल दिए। कितना डालना है, ताकि पत्ती डूब जाए। अब उसके बाद इसको गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद ये क्लोरोफिल जो है उसमें मौजूद रहेगा, वो हट जाएगा। और हटने के फलस्वरूप वो थोड़ा सा रंगहीन हो जाएगा। कैसा, रंगहीन, ग्रीन कलर का नहीं रहेगा, और वो हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उस पत्ती को आराम से निकालना है और एक प्लेट के ऊपर कौन सी कर दिए, रख दिए। रखने के बाद इसके ऊपर कुछ आयोडीन जो है उसको कौन सी कर देंगे, डाल देंगे। और डालने के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे पत्ती का कलर नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। कैसा हो जाएगा, नीला। और नीला हो जाएगा, जो कि हमको बताएगा क्या चीज था, स्टार्च। इसमें स्टार्च था। आलू वगैरह जो होता है ना, आलू, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। क्या चीज, स्टार्च। आलू में मंड स्टार्च, ठीक है। उस पर भी आयोडीन की अगर बूंदे डाले तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेते हैं लीफ, मतलब उसका पत्ती, ठीक है। और पत्ती का कलर बताओ किसके कारण ग्रीन रहेगा, हरे क्लोरोफिल के कारण। और उसी के फलस्वरूप उसमें होगा क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण, और जिसके फलस्वरूप बनेगा स्टार्च। अच्छा, स्टार्च का अगर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं तो स्टार्च का पता चलना चाहिए ना कि उसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो उसका गुण क्या हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। आयोडीन अगर उस पर हम डालेंगे तो नीला काला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समझना। तो अब एक पत्ती को लेकर के उसमें की करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे एक तो इसका पहले उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य हमारा क्या है कि पत्ती में मंड की उपस्थिति की जांच करना है, ये हमारा कौन सी है, उद्देश्य है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें से पहला स्प्रिट हो गया, बीकर हो गया, परखनली हो गया, है ना, स्प्रिट लैंप हो गया, त्रिपाद स्टैंड हो गया, जाली हो गया, पानी हो गया, है ना, प्लेट हो गया, और कुछ ड्रॉपर हो गया, है ना, माचिस हो गया, और फिर आयोडीन बिलियन हो गया, ठीक है। ये सब सारा के सारा देख लेंगे, ठीक है। पहला क्या होगा, पत्ती को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्प्रिट, बीकर, परखनली, स्प्रिट लैंप, त्रिपाद स्टैंड, जाली, पानी, प्लेट, ड्रॉपर, माचिस और आयोडीन। इतना सारा बिलियन हो गया। पहले उसको आवश्यक सामग्री के रूप में क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। ये ना कि पहले प्रयोगशाला में चले गए और जो भी आवश्यक सामग्री लाना था वो आधा कुछ रह गया ऐसे ही, और वहाँ पे जाके खोज रहे हैं, पानी गर्म कर रहा है, चिमटा पकड़ने के लिए है ही नहीं समझ गई। वहाँ पे पहुँच गए, अब आयोडीन बिलियन खोल रहे, कहाँ गया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबको पहले कौन सी कर लेना है, रख लेना है। हाँ बोलो, क्या बोलो ना, चिमटा नहीं है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए उठाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक त्रिपाद स्टैंड है, यहाँ पे देखो त्रिपाद स्टैंड, मतलब कि इसके ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। उसी प्रकार जैसे बीकर, अब यहाँ पे बीकर, पानी की आवश्यकता पड़ेगा उसमें रखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बीकर है ही नहीं, तो कैसे रखेंगे, इसलिए सबको पहले एक जगह इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद चालू करना है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे आयोडीन, देखो आयोडीन की अनुपस्थिति में जो है इसका कलर कैसा रहेगा,
इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन अगर आयोडीन रहा तो किस कलर सा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा, नीला काला रंग में हो जाएगा, गहरा नीला में हो जाता है। तो थोड़ा जब ज़्यादा मात्रा में रहता है तो काला काला दिखने लगता है। यहाँ तक सही है। जैसे कभी तू लोग अगर नमक वाला चाय पियोगी, नमक वाला, ठीक है, तो उसमें अगर हल्का सा रहा तो लाल लाल दिखता है, कम रहा तब, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में रहता है ब्लैक दिखने लगता है, नहीं होता ऐसा। उसी प्रकार ये है, ठीक है, नीला है बट थोड़ा ब्लैक की तरह दिख रहा। और ये आयोडीन की, ये आयोडीन का क्या होगा, बोतल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, पानी को जो है उसको एक बीकर लेते हैं, उसमें गर्म कर देंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले एक परखनली वाला स्टैंड ले लेंगे, उसमें परखनली को रखेंगे ताकि उसमें इधर उधर गिर के टूटे नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक पत्ती को डाल देंगे, छोटा सा पत्ती को लेकर के डाल देना है। और इसमें पानी की बूंद, ये जो कुछ अल्कोहल, स्प्रिट या तो क्लोरोफॉर्म, इसका बूंद डाल दें। इतना डालना है कि ये डूब जाए, ठीक है, पत्ती में क्या हो जाए, डूब जाए। उसके बाद एक बीकर लेकर के उसमें जल को रखेंगे, ठीक है। और वो परखनली जो है उसके ऊपर कौन सी कर देंगे, डाल देंगे। और उसके बाद ये परखनली को लेकर के त्रिपाद स्टैंड जो था उसके ऊपर कौन सी करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो त्रिपाद स्टैंड आ गया। त्रिपाद, एक पैर, दो पैर, तीन पैर, इधर त्रिपाद, ठीक है, मतलब 3 पैर। इसके ऊपर एक जाली रख दिए, जाली जो होता है वो धातु का रहता है, वो जलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद इस बीकर को उस पर कब्जे कर देंगे, रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। अब नीचे से माचिस लगाओ, आग जलाओ, ठीक है, जल गया। अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ा देर तक रुकेंगे ताकि ये कौन सी हो जाए, उबलने लगे, ठीक है। बताओ यहाँ से एक सवाल है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उतना डिग्री पर यह जाने के बाद कौन सी हो जाएगा, उबलने लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब गया उसके बाद ये उबलेगा, और उबलने के फलस्वरूप अंदर वाला भी उबलने लगा। और यहाँ पे देख लियो कि जो लीफ में जो था, पत्ती में, ठीक है, उसका जो क्लोरोफिल वर्णक था वो धीरे धीरे कौन सा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट करके वो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब कलरलेस हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे रख दिए, ये गर्म हो गया। और उसके बाद पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, कलरलेस। थोड़ा देर रुकना है और चिमटे से पकड़ के इसको कौन सी कर लेना है, हटा लेना है, गर्म हो जाएगा वो। यहाँ देखो, अब इसको जो निकाले थे पत्ती को, पहले उसको पानी से थोड़ा सा कौन सी कर लेंगे, धो लेंगे, क्योंकि उसमें स्प्रिट लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक सवाल है कि बताओ इसको क्लोरोफिल को हटाना क्यों पड़ा हमको, पत्ती से क्लोरोफिल हटाना क्यों पड़ा, हाँ तो बिना हटाए भी तो जांच कर सकते थे, बट हटाना ही क्यों पड़ गया। हाँ हरा है और नीला रंग को हमको देखना है, तो वो पता करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि डबल कलर हो जाएगा, तो एक कलर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल को जो है कौन सी करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये हो गया, हट गया। अब उसको साफ कर लिया, उसके ऊपर अब आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे, ठीक है, 3 4 5 बूंद डाल देना, अच्छा से पीना नहीं है, उस पर डालना है, ठीक है। बताओ NaCl जो नमक होता है उसमें क्या चीज़ डाला रहता है, आयोडीन, जिसके कारण घेंघा नामक रोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो इस पत्ती का कलर कैसा हो गया, नीला काला, नीला काला, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या देखा, जो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि जब अब पत्ती के ऊपर हम आयोडीन की कुछ बूंद डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला काला, कैसा हो जाता है, नीला और काला। उसके बाद क्या देखते हैं, देखो उसके बाद ऐसा क्यों हुआ जो देखते हैं, ठीक है। जब हमने पत्ती को गर्म किया तो इसमें जो भी क्लोरोफिल था वो कौन सी हो गया, खत्म हो गया, और जिसके कारण पत्ती का कलर कलरलेस हो गया। उसके बाद पत्ती को कौन सी कर दिए, धो दिए। आयोडीन की उपस्थिति में मंड का रंग कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है, जिसके कारण वो कैसा, यानी पता चल गया कि इस पत्ती में क्या था, स्टार्च। निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में क्या निकला कि इस पत्ती का रंग जो है स्टार्च, पत्तियों में मंड की उपस्थिति होता है, तभी तो इसका कलर कैसा हो गया, नीला काला।